आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून इजलास के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा में हिस्ब इख्तलाफ के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत हर मसले पर बहस के लिए है तैयार। राज्यसभा से मंजूर होने के साथ ही बिल ऑफ लैंडिंग पार्लियामेंट से हुआ मंजूर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को बताया फतह का जश्न। स्पेस स्टेशन पर तिरंगे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की हुसूलियाबियों पर फख्र का किया इजहार। तमाम अरकान पार्लियामेंट से कहा कि पार्टी मफाद में नजरिया ना मिले, लेकिन मुल्की मफाद में दिल मिलना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा मेमोरेंडम। लोकसभा के 145 अरकान ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मुआखजे की तजवीज पर किए दस्तखत। हिमाचल प्रदेश में नदी नालों में तुगयानी। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में मिट्टी के तोदे गिरने से मुतादिद मकामात पर आमदोरफ्त मुतासिर। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी मराकज बंद। और ढाका में बांग्लादेश फिजाइया का एक F-7 BGI तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। 16 अफराद की मौत, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। कॉलेज की इमारत से टकराया था तैयारा। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर और इसकी कामयाबी को मुसल्लह अफवाज की हिम्मत, महारत और मेक इन इंडिया हथियारों की कामयाबी करार दिया। वजीर आजम ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि जिस तरह से मुल्क ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इत्तेहाद का मुजाहिरा किया था, इसी तरह से इजलास के दौरान भी कौम को अवलीन तरजीह देकर बहस करें और बिलों को मंजूर करें। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। वज़ीर आज़म ने पहलगाम में 22 अप्रैल को पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े और आम शहरियों की हलाकत को वहशीहाना करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद जिस तरह से मुल्क की तमाम सियासी जमातों के अरकान ने दुनिया भर में गए और इत्तेहाद के साथ आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत का मौक़िफ़ पेश किया, वो काबिले सताइश है। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में
हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। वाज़ेह रहे कि आज से पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास शुरू हो गया है। इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई आंझानी साबिक मेंबरान पार्लियामेंट को खराज अकीदत पेश करते हुए शुरू हुई। वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन की हंगामाराई से ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। लोकसभा स्पीकर ने अपोजिशन से अपील की कि वो वक्फे सवालात के बाद अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन हंगामा जारी रहा और इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने एक बार फिर से हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा आराई के बाइस कार्रवाई शाम 4 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की कार्रवाई 4 बजे के बाद शुरू हुई, लेकिन अपोजिशन के मुसलसल हंगामा आराई के पेश नज़र कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दरअसल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट विजयंत जय पांडा ने इनकम टैक्स बिल 2025 पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। 5 माह में कमेटी ने 36 इजलास किए और मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में मजमूई तौर पर 285 सिफारिशात दी गई हैं, जिसका मकसद टैक्स निज़ाम को आसान और शफाफ बनाना है। मॉनसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई का आगाज 5 नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी के साथ हुआ। हलफ बर्दारी लेने वालों में आसाम से एजीपी के बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, बीजेपी के कनात पुराकयस्त और नामजद अरकान डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल थे। ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी गई और इसके साथ ही आंझानी साबिक मेंबरान पार्लियामेंट पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद हवाई हादसे में अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। राज्यसभा में कायदे 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया और इस पर अपोजिशन ने एतराज़ किया और ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठाए। हंगामा आराई के बाइस ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई, जिसके दौरान शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने वक्फे सवालात के दौरान वजारत से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। दरियासना बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने राज्यसभा में लोकसभा से मंजूर शुदा बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पेश किया। बिल ऑफ लैंडिंग बिल राज्यसभा में बहस के बाद मंजूर कर लिया गया। और इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पहलगाम हमले में हलाक होने वालों के तईं ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले में 26 मासूम शहरियों की वहशियाना हलाकत ने पूरी कौम को गम और गुस्से से भर दिया है। ऐवान ने इन तमाम महलूक शहरियों को इज्तिमाई खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने इस हौलनाक वाक़े में अपनी जानें गंवाई हैं। और इस मौके पर ऐवान ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इयादा किया और कौम के इत्तेहाद, सालमियत और सलामती के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष व्यक्तियों की नरसंग हत्या कर दी गई। आतंकवाद की इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की चेतना को आघात पहुंचाया है। ये सभा उन सभी मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करती है तथा आतंकवाद के विरोध भारत की जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराती है।
और ओम बिरला ने अहमदाबाद तैयारा हादसे में हलाक होने वालों के लिए भी ताज़ियत का इजहार किया। माननीय सदस्यगण, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कुल 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हुई, जिसमें विमान में सवार 241 व्यक्ति और 19 अन्य व्यक्ति शामिल है। इस दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी का भी असामयिक निधन हो गया। ये सभा इस दुर्घटना में मृतकों के प्रति अपनी आत्मिक संवेदना व्यक्त करती है। ऑपोजिशन अरकान ने लोकसभा में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपोजिशन के हंगामे पर कहा कि हम हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं, फिर अपनी बात वहां रखें जिस पर आप बात करना चाहते हैं। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ड्रीम लाइनर 787 तैयारा हादसे की तहकीकात अभी जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इसे ऐवान के सामने पेश किया जाएगा और इस तहकीकात की बुनियाद पर मुल्क में हिफाजती मेयार को मजीद मौसर बनाया जाएगा। राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि DGCA किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिफाजत के नुक्ता नज़र से तकनीकी आसामियों के लिए तजुर्बेकार अफराद की ज़रूरत है। DGCA is not under any kind of pressure. It is operating with utmost seriousness, professionalism, and all the requirements that are there that actually strengthens it according to the International Civil Aviation Protocol. Posts were just recently created. And like you said, when it comes to the technical posts, you need that right technical capabilities people only to be sitting in those posts. And these are people who are having to regulate the safety, which is of the prime most importance. The whole fundamental pillar for the growth of our civil aviation sector has been the safety and security of the people and the operations. We have seen in the last 1 year also that 10% increase in the budget is there, and accordingly whenever required, definitely your suggestions have been noted, and whatever best can be done to assist DGCA to be more powerful. बहुत छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों के वजीर जितिन राम मांझी ने राज्यसभा में कहा कि MSME सेक्टर में लोगों को रोजगार और मदद के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की गई हैं ताकि लोग इससे ज़्यादा फायदा उठा सकें। बहुत से स्कीम हैं जिसके तहत हम लोगों ने काम किया है और उसकी लंबी सूची है, अगर वो कहेंगे तो उनको हम भेज देंगे। ऐसे 27 स्कीम्स ऐसे हैं जिसके तहत हम उनको मदद करते हैं। और जैसे उद्यम पोर्टल है MSME का, फिर उद्यम वशिष्ठ पोर्टल है, फिर MSME समाधान है, फिर MSME संबंध है, फिर MSME ODR है, फिर MSME टीम है, इत्यादि ये मेजर से हम लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं और सब में अलग अलग पैसा भी एयरमार्क है जिसके तहत उनको हम लोग मदद करते हैं। महोदय, मॉनसून इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के हंगामे पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तेजस्वी सूर्या ने DD न्यूज़ को बताया कि पार्लियामेंट किसी के बाप की जागीर नहीं है, यहां हर किसी को उसूल और कानून के मुताबिक बात करनी चाहिए। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या हमारे साथ है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, वो कह रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट एक ऐसा संस्था है जहां सबको बोलने के लिए मौका मिलेगा, पर पार्लियामेंट रूल्स के मुताबिक, प्रोसीजर के मुताबिक चलने वाला एक संस्था है। अगर आप यहाँ बोलना चाहते हो तो आप उस रूल्स के मुताबिक आप बोलो। पार्लियामेंट आपके पापा के प्राइवेट जागीर नहीं है जहाँ आप आकर जब आप चाहते हो आप आते हो, जब आप नहीं चाहते हो
पूरे सेशन आप बंक कर देते हो, आपका अटेंडेंस यहाँ ठीक नहीं होता है, सीरियसनेस नहीं होता है। जब सीरियस डिस्कशन चलते रहते हैं आप यहाँ हंसी मजाक करते रहते हो। आप जब बोलना चाहते हो आप रूल्स के मुताबिक बोलो, कौन रोक रहा है आपको? बट द प्रॉब्लम इज कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी थिंक दे आर अबव इंस्टीट्यूशंस। आपको एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है, उस पर क्या कहना है? राज्य सरकार मेरे ऊपर एक गलत आरोप लगाया था कि मैं फेक न्यूज स्प्रेड किया और इस पे उन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया और उस एफआईआर कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में लगभग 40 पेज जजमेंट लिखे हाई कोर्ट ने क्वॉश किया कि इसमें कुछ चीज नहीं है, ये गलत आरोप है। उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक राज्य सरकार ने अपील में आई और आज सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार के इस अपील को डिसमिस करके राज्य सरकार के ऊपर कॉस्ट्स भी इंपोज किया है और ये भी कहा है कि आप अपने राजनीतिक लड़ाइयों को आप कोर्ट के अंदर मत ले आओ, आप जनता के बीच ये लड़ाई लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी सूर्य हमसे बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने जवाब दिया कि राहुल गांधी को कोई रोक नहीं रहा है, उन्हें नियमों के मुताबिक सदन में बोलना चाहिए, पालन करना चाहिए संसदीय परंपराओं का। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी ने ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया है। रुकन पार्लियामेंट ने ऑपोजिशन लीडरों को बोलने की इजाजत न देने के राहुल गांधी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया है। सारंगी ने कहा कि पार्लियामेंट जज्बात से नहीं उसूलों पर चलती है। हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी का वक्तव्य बिल्कुल बेबुनियाद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सत्र की शुरुआत में लोकसभा में मौजूद थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को हमने सुना। आदरणीय किरण रिजिजू जी को हमने सुना। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ प्रांजल तरीके से कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब ऐसी बात है तो फिर इस तरह की बातचीत करना कि हमें बात करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए ऐसा है, संवैधानिक प्रक्रियाओं से संसद चलता है, किसी की भावनाओं को केंद्रित करके संसद नहीं चलता है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले रोज ही हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई मुतासिर हुई। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शुरू से कुनबे के मेंबर होने की वजह से जो खुसूसी मुराद हासिल रही हैं वो ना मिलने की वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ है। पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि बोलना संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। सदन में जो व्यवस्था देने का अधिकार है वो पीठ पर के पास है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह के लोगों ने प्रतिवेदन दिए थे उन सब पर विचार करके उसके अनुरूप निर्णय किया। मुझे लगता है कि पहले ही दिन पहले ही राहुल गांधी जी को जो प्रारंभ से उनको प्रिविलेज परिवार का सदस्य होने के नाते जो मिलता रहा है, मुझे लगता है वो प्रिविलेज उनको नहीं मिल रहा है, उसका दर्द उनको हो रहा है। मॉनसून इजलास के पहले रोज पीर को लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हंगामा आराई करने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अवाम में हंगामा करना कांग्रेस की आदत बन गई है और राहुल गांधी खुद ऐवान में नहीं रहते जब उनके जरिए उठाए गए सवालों पर बहस होती है। ऐवान में कांग्रेस के रवैये पर उन्होंने कहा कि इससे वाज़ेह है कि उन्होंने बिहार में शिकस्त तस्लीम कर ली है और इसका इल्ज़ाम वोटर फहरिस्त पर डाल रहे हैं। सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा hoती तब वो नहीं बोलते हैं। आज तो अब चुनाव के पहले ही बिहार के इन्होंने हार स्वीकार कर ली है और अब वो ठीकरा मतदाता सूची पे फोड़ रहे हैं। मरकजी वजीर सुकांत मजुमदार ने मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल सरबराह ममता बनर्जी पर यौम शहादत के मौके पर शहीदों की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी हर साल यौम
शोहदा के नाम पर रियासत में सालाना तकरीब का एहतमाम करती हैं। कोलकाता में हर जगह ममता बनर्जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आवेजा है। आप शहीद के मानी तो जानते होंगे, आपको कहीं भी शहीद की तस्वीर नहीं मिलेगी, सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर मिलेगी। ममता बनर्जी के इस रवैये पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उस दिन शहीद नहीं हुई और शहीद दिवस के नाम पे ममता बनर्जी हर साल वहाँ पे एक सालाना जश्न करती है। आप कलकत्ता में जाइए, हर जगह पे दिखेगा कि ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीर, शहीद का फोटो कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीर मिलेगी। तो किस तरीके का शहीद दिवस हो रहा है आप ही समझ लीजिए। ममता बनर्जी तो उस दिन शहीद नहीं हुई, शहीद तो जो लोग हुए थे उनके फोटो डालने चाहिए ना। और एनडीए की अहम इत्तेहादी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और मरकजी वजीर रामदास अठावले ने हिस्ब इख्तिलाफ के जरिए हंगामा आराई की मजम्मत की है। पार्लियामेंट के अहाते में डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में रामदास अठावले ने कहा कि हिस्ब इक़्तिदार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे उमूर पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन हिस्ब इख्तिलाफ बिला वजह हंगामा कर रहा है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने रामदास अठावले से खुसूसी बातचीत की। संसद में मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री का मीडिया को संबोधन और सदन में विपक्ष का हंगामा कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मीडिया को संबोधित किया है और ऑपरेशन सिंदूर का कितना सफल हुआ है। मतलब वहाँ पहलगाम में जो हमला हुआ था उसमें हमारे अनेक लोग मारे गए थे और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकवादियों को झटका देने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भाई ऐसे वक्त पर पूरा देश एक साथ रहना चाहिए, सरकार के साथ रहना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल हंगामा करता है। अभी राज्यसभा में उन्होंने हंगामा किया और लोकसभा में उन्होंने हंगामा किया, तो ये हंगामा करने की इनकी आदत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है और सरकार की तरफ से बताया गया है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम के अटैक पर चर्चा होगी। जो भी आपको सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन हंगामा करना ये काम ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मानसून सत्र जो है ये विजयोत्सव है, ये विजय का उत्सव है ऑपरेशन सिंदूर। और मुझे लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से मतलब हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है, पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई उत्सव बनाने का ये सत्र है और इसमें हंगामा करना ये बात ठीक नहीं है। इसमें आनंद व्यक्त करना या उत्सव व्यक्त करना और हमारे जवानों ने कितनी सफलता पाई है ये बताना ये मानसून सत्र में आवश्यक है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम के अटैक पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अपोजिशन इसमें भाग लेना चाहिए और हंगामा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहलगाम का हमला हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, भारत सरकार हर हाल में चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष को हाय तौबा मचाने के बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मेंबरान पार्लियामेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके ओहदे से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक मेमोरेंडम पेश किया है। उनके खिलाफ मुआखजे की तहरीक पर 145 लोकसभा मेंबरान ने दस्तखत किए हैं। आइन के आर्टिकल 124, 217 और 218 के तहत 145 मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर, बीजेपी मेंबर रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एनसीपी एमपी सुप्रिया सूले, कांग्रेस के राज्यसभा एमपी केसी वेणुगोपाल ने इस तहरीक पर दस्तखत किए हैं। दरअसल दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी रिहाइशगाह पर 500 रुपए के नोटों के जले हुए बंडल मिलने का इल्जाम है। सावन के महीने के दूसरे पीर के मौके पर प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी अकीदतमंदों का सैलाब जमा हो गया है। सुबह से ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिव मंदिरों में भगवान भोले शंकर को जल चढ़ा रहे हैं। अकीदतमंद भी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। सावन का मुकद्दस महीना भगवान भोले शंकर का माना जाता है और इसीलिए इस महीने में भगवान भोले शंकर की पूजा और रुद्र अभिषेक की खास अहमियत होती है। जमुना के किनारे वाक़ कदीम और पौराणिक
कामेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने की वजह से अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हो रही है। दुनिया के मशहूर कदीम और देवमलाई मन कामेश्वर महादेव मंदिर में इंतजामिया की जानिब से सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेडिंग लगाई गई है। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, भव्य लग रहा, अच्छा दर्शन हुआ, प्रभु की कृपा थी, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। पूरे परिवार में अच्छा दर्शन किया, सब बाबा के सबको आशीर्वाद रहे। ये बाबा मनकामेश्वर मंदिर का दरबार है, प्रयागराज में जमुना जी के किनारे मनकामेश्वर मंदिर है। हम लोग यहाँ द्वितीय सोमवार के दिन आदि प्रातः आके यहाँ बाबा का दर्शन कर रहे हैं और सभी भक्त हमारे पीछे जो लगे हुए हैं सभी बाबा की साधना में लीन है। हम सभी लोग हमेशा सदैव पूरे सावन हम लोग यहाँ बाबा का जल चढ़ाते हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बांग्लादेश की फिजाइया का एक F-7 तरबती तैयारा ढाका के उत्तरा माइलस्टोन कॉलेज कैंपस में गिरकर तबाह हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक हादसे में पायलट समेत कम से कम 16 अफराद हलाक जबकि 100 से जायद जख्मी हुए हैं। तैयारा तकरीबन 1:30 बजे कॉलेज की इमारत से टकराया। बांग्लादेशी फौज और फायर सर्विस की टीमों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में दाखिल कराया गया है। इदारे ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और वाक़े के पेश नज़र बांग्लादेश की हुकूमत ने 1 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया है। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये चीन साख्ता तैयारा पायलट्स की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हादसे की असल वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी और ताहम इब्तदाई रिपोर्ट्स में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।